जय हिंद। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी कैसे क्लम्पिंग कर जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि आपस में जो क्या होता है कि एंटीबॉडी और जो आपका जो एंटीजन है एक दूसरे के ऊपर क्लम्प कर जाता है, जिस वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये हमने आपको बताए थे। आज चलिए हम लोग बताते हैं कि जो आपका एंटीजन, एक साइड में हो गया एंटीजन एंटीजन और दूसरा में हो गया एंटीबॉडी एंटीबॉडी, और तीसरा में हम लोग देखेंगे रिसीवर रिसीवर, और चौथा में देखिएगा डोनर डोनर हो गया डोनर। तो अगर मान लीजिए एंटीजन, या इसी को एंटीजन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी यहाँ क्या होगा, बी होगा। और जो ब्लड ग्रुप ए है किससे लेगा और किसको देगा, ठीक है। तो ये जो है ब्लड ग्रुप जो है ए जो है किससे ले सकता है, तो ब्लड ग्रुप जो है ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ये आपका हो गया। लेकिन ये जो है ब्लड ग्रुप जो है किसको किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप जो है ए जो है, ये जो है ए को तो दे ही सकता है और किसको देगा, ए बी को देगा, ठीक है। ये जो हो गया। और दूसरा में देखिएगा बी ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी ए बनेगा। इसमें क्या होगा कि ये किससे रिसीव करेगा ब्लड, तो ये बी से रिसीव करेगा और ओ से रिसीव करेगा, लेकिन देगा किसको, बी और ए बी को देगा। अब देखिएगा तीसरा में जो है आपका ब्लड ग्रुप ए बी या एंटीजन ए बी हम लोग बोलेंगे। तो इसमें देखिएगा कोई किसी प्रकार का एंटीबॉडी तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जो ए बी है ये जो है किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो ये ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ओ से भी कर सकता है और ए बी से भी रिसीव कर सकता है। और ये जो है देगा किसको, तो सिर्फ ए बी को देगा। किसको देगा, ए बी को देगा। तो ये चीज़ हो गया। ये आप देख रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप ए जो है इसमें एंटीबॉडी बी बन रहा है और किसे रिसीव करेगा, या तो समान जो है एंटीजन या ब्लड ग्रुप है उसे लेगा या तो ओ से लेगा, और देगा किसको, ए को दे सकता है, ठीक है, और किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। बी जो है ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है, बी को दे रिसीव कर सकता है, बी का ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ का ब्लड रिसीव कर सकता है, और ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसी प्रकार ए बी जो ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ये जो है रिसीव करने के लिए ए भी रिसीव कर सकता है ब्लड ग्रुप, बी भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है और ए बी भी कर सकता है। लेकिन अगर इसको देना होगा तो ओनली जो है ए बी ब्लड ग्रुप को देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आप देख पा रहे हैं। अगला देखिएगा, अगला में जो है आपका ये जो है ओ एंटीजन या ब्लड ग्रुप ओ जो है, इसमें देखो ओ तो इसमें एंटीजन होता ही नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये जो है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए बी बनेगा, एंटीबॉडी ए बी बनेगा। और ये जो है वो जो है ब्लड जो है किसे रिसीव करेगा, वो ब्लड जो है आपको ओ से रिसीव करेगा, मतलब लेगा। ब्लड जो है ओ जो है ओ से ही लेगा। परंतु आप यहाँ पर देखिएगा जो देने की बारी आएगा तो वो ब्लड ग्रुप जो है ये क्या करता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इसको बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है क्योंकि ये सभी को देता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। देखिएगा ये हो गया आपका किससे ब्लड लेगा, किसको ब्लड देगा, ये चीज़ इसमें हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे अगला जो है RH फैक्टर हो गया, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर जो है सबसे पहली बार जो है RH जो है किससे ये निकला है, तो ये रिसस बंदर के नाम से ये निकला है, रिसस बंदर, या इसी को हम लोग वाइल्ड ग्रीन मंकी बोलते हैं, ग्रीन मंकी हो गया, इसी से ये आया है RH फैक्टर। तो देखा गया जो
ग्रीन जो है वाइल्ड ग्रीन मंकी है, इसमें देखो आरबीसी जो है, आरबीसी के जो है बाहर में इस तरह से एंटीजन के रूप में देखा गया, इस टाइप का एंटीजन के रूप में बाहर में, ठीक है, बाहर में इस तरह से आपका जो है एंटीजन देखा गया। ये जो है आपका जो एंटीजन जो बेसिकली जो होता है, आप देखिएगा तो ये जो क्या होता है हीमोग्लोबिन और प्रोटीन का बना होता है। ये इस तरह से जो आरबीसी के जो सरफेस है सतह पर इस तरह से आपका जो है एंटीजन देखने को मिला। तो जिसके जैसे ब्लड ग्रुप में अगर मान लीजिए एंटीजन पाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे RH जो है पॉजिटिव बोलेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको RH नेगेटिव हम बोलेंगे। तो इसी से ये आ गया रिसस बंदर या वाइल्ड ग्रीन मंकी। और इसमें जो है आरबीसी के ऊपर में क्या देखा गया, डॉट डॉट या जो है ये आपका इस टाइप का जो है चीज देखा गया, जिसको बोला गया RH फैक्टर, ठीक है। जिसमें अगर मान लीजिए जिसके यानी मनुष्य के शरीर में अगर मान लीजिए अगर ये RH है तो उसको RH पॉजिटिव बोलेंगे, और RH नहीं है तो RH उसको निगेटिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? RH निगेटिव। तो अगर यहाँ देखिएगा RH फैक्टर में देखिएगा तो भारत में देखिएगा लगभग जो है 93 से 95% जो है के लोगों में क्या है RH फैक्टर देखने को मिलता है। RH फैक्टर 93 से 95% में क्या देखने को मिलता है? RH फैक्टर देखने को मिलता है। ये जो रिसस बंदर जो है बेसिकली भारत और अफ्रीका के देशों में देखने को मिलता है, जिसमें से भारत में जितने भी ब्लड ग्रुप वाले हैं ज़्यादातर देखिएगा आपका जो है 93 से 90 जो है 5% तक आपका RH फैक्टर वाला ही मिलेगा, जिसमें आप देखिएगा RH पॉजिटिव जो है 80%, भारतीय जो लोगों पर 80% RH पॉजिटिव मिलेगा, और 20% जो है ओवरऑल जो है RH निगेटिव देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो गया। और RH जो फैक्टर है ये क्या है? तो एक प्रकार की एंटीजन है, एंटीजन। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये जो आप देख पा रहे हैं एंटीजन बेसिकली जो है हीमोग्लोबिन और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन का एंटीजन है। तो ये किस में देखा गया? बंदरों में देखा गया। और यही जो है हमारे जो आरबीसी के अंदर में अगर जो ये वाला मिलता है, जो आपका जो इस टाइप का जो है आपका तो देखिएगा ये जो आपका शेप है, ये जो है डॉट डॉट का हो या ये जो आपका जो रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है, ये वाला आयत के जैसा, इसको हम लोग बोल रहे हैं RH फैक्टर। तो RH पॉजिटिव हो गया, RH निगेटिव हो गया। इसी के आधार पर जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप अगर A है, B है, AB है, O है, तो अगर इसमें RH फैक्टर पाया जा रहा है तो इसका ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा? A पॉजिटिव हो जाएगा, A पॉजिटिव। अगर मान लीजिए A पॉजिटिव हो गया और RH अगर नहीं है तो ये A निगेटिव हो जाएगा। और इसमें अगर पाया जा रहा है RH तो B पॉजिटिव हो गया, और नहीं पाया जा रहा है तो B निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से आपका AB में अगर क्या हो गया? RH पाया जा रहा है तो AB पॉजिटिव हो गया, और नहीं पाया जाएगा तो AB निगेटिव हो जाएगा। अगर इसमें देखिएगा जो O है ब्लड ग्रुप, इसमें अगर मान लीजिए RH पाया जा रहा है तो O पॉजिटिव हो गया, और RH नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? वो निगेटिव हो जाएगा। एंटीजन RH फैक्टर की खोज जो है सबसे पहली बार जो है खोज की हम लोग बात करते हैं तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, ठीक है, लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था सबसे पहली बार। और इसका एक शिष्य जो था जिसका नाम था वीनर, लैंड स्टीनर एंड वीनर ने इसका RH फैक्टर की खोज किया था। और भारत में ज़्यादातर जो है RH फैक्टर वाले 93 से 95% के हैं। और ये जो है मंकी जो वाइल्ड ग्रीन मंकी जिसको रिसस बंदर बोला जाता है, भारत और अफ्रीका जो है के इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। अगर इसमें RH आपका पाया जा रहा है तो RH पॉजिटिव है, जिसमें नहीं पाया जा रहा है वो RH निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर माँ के पास और पिता, माँ और पिता के अगर मान लो कि जो आपका जो है ब्लड ग्रुप जो है निगेटिव है और पिता के पास पॉजिटिव है, तो जो चाइल्ड होगा यानी बच्चा के पास कौन सा ग्रुप आएगा? तो बच्चा के पास जो है पॉजिटिव जो है ब्लड ग्रुप आएगा। अगर माँ के पास पॉजिटिव है और पिता के पास निगेटिव है तो चाइल्ड के पास कौन सा ग्रुप? पॉजिटिव ग्रुप। अगर देखिए माँ के पास भी निगेटिव है और पिता के पास भी निगेटिव है तो ब्लड ग्रुप जो है आपका निगेटिव होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर यहाँ पर ये चीज़ हो गया तो आप देखेंगे निगेटिव है अगर माँ के तो पिता के पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला डोमिनेंस हो जाता है। माँ के पास पॉजिटिव है,
और पिता के पास निगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव ही डोमिनेंस करेगा। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपका माँ के पास निगेटिव है और पिता के पास भी निगेटिव है, तो ये जो है निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। और इसमें एक और देखिएगा, अगर माँ के ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो पिता के ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें देखिएगा, तो जो पॉजिटिव वाला है ये डोमिनेंस वाला है, और निगेटिव वाला अगर मान लो है तो ये क्या हो गया, ये क्या है, डोमिनेंस वाला नहीं है। तो जहाँ भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, चाइल्ड की संभावना है कि वो क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप जो होगा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ हो गया।